बैक गाइस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस है आपके, इसके पहले दो मेन कंपोनेंट हैं। पहले को कहते हैं यूजर स्पेस, दूसरे को कहते हैं कर्नल स्पेस। तो हम इन दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूजर स्पेस से। यूजर स्पेस जो होता है उसी के अंदर हमारा एप्लीकेशन रन होता है, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो रन कहाँ होगा, यूजर स्पेस के अंदर रन होगा। तो जो भी एप्लीकेशन हमारा रन होता है वो यूजर स्पेस के अंदर रन होता है। और इसके अंदर भी ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे GUI, CLI, सिस्टम प्रोग्राम, ये सारे इसी के अंदर होते हैं। यानी कि मान लीजिए कमांड लाइन इंटरफेरेंस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस और सिस्टम का कोई भी प्रोग्राम है, वो सारे जो है वो यूजर स्पेस में होते हैं। अब जैसे अगर आपको कोई कमांड लिखना है या लिनक्स पे लिखना है या किसी भी विंडोज में कोई भी कमांड आपको लिखना है, हर किसी में सेल होता है, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस पे। उसी तरह GUI भी होता है और सिस्टम प्रोग्राम भी होता है। तो जो भी डायरेक्टली ऐसे यूजर जैसे मैं अभी लैपटॉप चला रहा हूँ, जैसे ऐसे यूजर अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना है तो मुझे पहले यूजर स्पेस को ही एक्सेस करना पड़ेगा। मैं कर्नल को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसी के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यूजर स्पेस होता है, इसके अंदर एप्लीकेशन चलता है, ठीक है। अब अगर मेरे एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीज है जिसको हार्डवेयर की जरूरत है, क्या जरूरत है, हार्डवेयर की जरूरत है, तो वहां पर जरूरी है कि कर्नल बीच में आता है। एप्लीकेशन हार्डवेयर से बात करने के लिए कर्नल का इस्तेमाल करता है। तो इसी को कर्नल स्पेस कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कर्नल स्पेस होता क्या है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यूजर स्पेस में एक चीज ये होता है कि अगर मान लीजिए गलती से यूजर स्पेस क्रैश हो गया या कुछ हो गया, तो जो प्रोग्राम चल रहा है वो क्रैश हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए अगर आप कुछ कर रहे हैं और इस समय यूजर स्पेस क्रैश हो गया, तो वो सिंगल प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा। ये यूजर स्पेस हो गया। अब हम देखते हैं कर्नल स्पेस क्या होता है। कर्नल स्पेस जो होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, इसे हार्डवेयर को एक्सेस करना है, हार्डवेयर को, तो यहाँ पर बीच में कर्नल स्पेस होगा। ये जो होता है इंटरमीडिएट की तरह काम करता है एप्लीकेशन और हार्डवेयर का। और जो कर्नल स्पेस होता है इसी के पास प्रिविलेज होता है, किस चीज का प्रिविलेज, इसी के पास प्रिविलेज होता है कि ये हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। यूजर स्पेस हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ कर्नल ही हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। इसीलिए कर्नल को कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और याद रखिए कर्नल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कर्नल क्रैश हो गया या कर्नल काम नहीं कर रहा तो आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर्नल हार्डवेयर आपका एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो कर्नल अगर नहीं है तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अब जो कर्नल है, यहाँ पर जो कर्नल है इसके अंदर बेसिकली चार मेन फंक्शनैलिटी होती है। एक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा होता है फाइल मैनेजमेंट, चौथा होता है आईओ मैनेजमेंट। अब समझिए इसको कैसे होगा, एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम आपको लिखना है, ठीक है, प्रोग्राम है, उसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो जो भी प्रोग्राम जब ऑन एग्जीक्यूशन होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो लिखेंगे कैसे, CLI का यूज करके, कमांड लाइन इंटरफेरेंस का, यहाँ पर आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये आप अभी यूजर मोड में है। लेकिन अगर आप कोई प्रोग्राम लिखने चाह रहे हैं तो आपको एक पहले फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हार्डवेयर के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर्नल बीच में आएगा और कर्नल का कौन सा फंक्शनैलिटी यहाँ पर काम करेगा, फाइल मैनेजमेंट आपको करना है। तो आपको यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट वाला काम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए उस प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो कितना मेमोरी इसको चाहिए, कितना मेमोरी एलोकेट करना है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो मेमोरी को डिलोकेट करना है, तो वो सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट करता है। और जब वो प्रोसेस चल रहा होगा
प्रोसेस चल रहा होगा तो उस प्रोसेस को क्रिएट करना, टर्मिनेट करना या प्रोसेस को शेड्यूल करना, ये सारे काम कौन करेगा? ये सारे काम प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा। और आईओ का क्या काम होगा? मान लीजिए आपका वो प्रोग्राम किसी यूएसबी में रखा हुआ है। अब यूएसबी से अगर आपको इंटरेक्ट करना है इस प्रोग्राम को, तो कैसे होगा? वो आईओ मैनेजमेंट के थ्रू होगा। तो हमारे जो 4 कंपोनेंट हैं, पहला क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करने का काम, किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम, किसी प्रोसेस को शेड्यूल करने का काम, ये प्रोसेस मैनेजमेंट देखता है। दूसरा क्या हो गया? फाइल मैनेजमेंट। जो भी फाइल का काम होगा, फाइल को मैनेज करना, फाइल को क्रिएट करना, फाइल के अंदर मान लीजिए आपने कोई चीज कॉपी किया या पेस्ट किया, मतलब नया कंटेंट ला दिया, तो उसको करने का, आपने कोई और मॉडिफिकेशन किया फाइल के अंदर, वो सारी चीजों को स्टोर करने का काम फाइल मैनेजमेंट का है। वहीं अगर आप कोई प्रोसेस चला रहे हैं, उसके लिए जो मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, या कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसके लिए उसको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, उसको एलोकेट करना मेमोरी। और अगर प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है तो उसको डिलोकेट करना, ये सारे काम जो होंगे वो कर्नल का मेमोरी मैनेजमेंट देखता है। और कर्नल का आईओ क्या देखता है? जब भी आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो आपको कोई इनपुट देना है, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड से या माउस से, या अगर आपको एक्सटर्नल चीज यूएसबी से, तो ये सबको कैसे कौन मैनेज करेगा? ये सबको जो मैनेज करने वाला इंसान होता है वो होता है आईओ मैनेजमेंट। तो इसके जो 4 फंक्शन होते हैं वो मैंने आपको बता दिए क्या क्या होते हैं। अब इसको एक बार और देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। जैसे देखिए, आप कुछ काम करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन जो होगा वो कहाँ रन होगा? यूजर स्पेस पे रन होगा। चाहे वो आप CLI के थ्रू कर रहे हो, सिस्टम प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हो, या आप GUI के थ्रू कर रहे हैं, वो यूजर स्पेस में चलेगा। अब यूजर स्पेस को अगर एक्सेस करना है हार्डवेयर का एक्सेस करना है, या उसे कोई प्रोसेस क्रिएट करना है, टर्मिनेट करना है, शेड्यूल करना है, तो उसको जरूरत पड़ेगी कर्नल की। और कर्नल के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? 4 चीजें होती हैं। पहला प्रोसेस मैनेजमेंट जिससे आपका प्रोसेस क्रिएट होगा, टर्मिनेट होगा, सारे काम होगा। फिर फाइल मैनेजमेंट, जहां पर वो फाइल को मैनेज करेगा, फाइल को क्रिएट करना, या फाइल का कंटेंट चेंज हो गया तो उसको सही देखना, मॉडिफिकेशन हो गया तो उसको स्टोर करके रखना। मेमोरी मैनेजमेंट, आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट करना, डीलोकेट करना, वो सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट देखेगा। वहीं आईओ वाला काम सारा आईओ मैनेजमेंट करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कर्नल क्या क्या काम करता है, तो उसके बेसिकली 4 फंक्शन है: प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट। वहीं यूजर स्पेस 3 मेन कंपोनेंट में बता हुआ है: CLI, सिस्टम प्रोग्राम एंड GUI। ये आपको समझ में आना चाहिए कि यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस किस तरीके से काम करते हैं। याद रखिएगा, अगर कर्नल क्रैश हो जाता है तो आपका पूरा आईओ क्रैश हो जाएगा, इसीलिए उसको कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ओएस के 2 कंपोनेंट होते हैं और वो क्या कौन कौन सा काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डीपली ये सारे एक एक प्रोसेस के ऊपर एक एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो होगा सारे प्रोसेस के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।